गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए हम बात करते हैं लास्ट वीडियो से आगे, और उसमें जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे उनके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे हम। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में डिफ़ाइन किया था डीम्ड इनकम के बारे में, एक हमने बात की थी कार्बन क्रेडिट के बारे में, लॉटरी के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। तो एक तो ये वाला न्यूमेरिकल हमने चूज़ किया है जो इन तीनों पॉइंट्स को क्लियर करेगा, ठीक है। In respect of the assessment year 2020-21, रमेश फर्निशीज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ठीक है। रमेश इंडिविजुअल है और अपनी टैक्स लाइबिलिटी के बारे में जानना चाह रहा है आपसे। तो अब हम वन बाय वन यहाँ चेक करेंगे। कैश क्रेडिट हमें दे रखा है, यानी कि वो जो डीम्ड इनकम है हमारी, इनकम फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ कार्बन क्रेडिट दे रखा है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी है और इनकम फ्रॉम बिजनेस है। इसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस ही एक ऐसी इनकम है जो नॉर्मल इनकम की कैटेगरी में आएगी। बाकी तीनों इनकम ऐसी इनकम्स हैं जिसके ऊपर स्पेशल रेट से टैक्स लगेगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, कैश क्रेडिट क्योंकि डीम्ड इनकम है तो हमें याद है डीम्ड इनकम पर हम 60% से टैक्स लगाते हैं, प्लस में 25% से सरचार्ज लेते हैं, प्लस में 4% से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाते हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो आप बाद में भी काउंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 4% ही नॉर्मल इनकम पे है और 4 ही आपका स्पेशल पे है, ठीक है। लेकिन मेन है इसका टैक्स और इसका सरचार्ज। तो कैश क्रेडिट कितना हुआ हमारे पास, चेक करें। ये है हमारे पास 50 लाख, तो 50 लाख का 60% बनेगा, दैट इज़ 30 लैक्स। ये दिख रहा है आपको 30 लैक्स। तो टैक्स ऑन कैश क्रेडिट यानी 50 लाख दैट इज़ इक्वल टू 30 लैक्स प्लस सरचार्ज जिसका होगा 25%। इसका 30 लैक्स का 25% बनेगा आपका 7,50,000, राइट। तो कैश क्रेडिट का कैश क्रेडिट का टैक्स प्लस सरचार्ज हो गया 37,50,000। अब आपकी मर्ज़ी है, आप 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस यहाँ लगाना चाहो या लास्ट में लगाना चाहो। मैंने दोनों बातें करके आपको दिखा दी हैं। पहले मैं इसके जो इसने बुक में क्या रखा है उसके हिसाब से चलूँगी। हम इसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस और लगा देंगे, ठीक है। 37,50,000 पर 4% काउंट करेंगे तो हमारा 1,50,000 आ रहा है। तो ये 39 लैक्स टैक्स हमें इस 50 लाख रुपए पर देना पड़ा, क्योंकि हमारी डीम्ड इनकम थी। अब आप समझ सकते हैं डीम्ड इनकम को कितना ज़्यादा डीम्ड इनकम की वजह से टैक्स देना पड़ रहा है। मतलब आपने इतना कमाया नहीं जितना आपने टैक्स दे दिया। 50 लाख के ऊपर आप अगर 39 लाख टैक्स दे रहे हैं तो फ़ायदा क्या हुआ उस चीज़ का। खैर वो एक अलग बात है, वो क्या सर्कमस्टांसिस रहे हैं, लेकिन कैलकुलेट आपने ऐसे करना है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा कौन सा, इनकम फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट के बारे में क्या था, 20 लाख की इनकम है, आपको कोई भी ट्रांसफ़र करना है कार्बन क्रेडिट का तो उसके ऊपर आपको 10% से टैक्स देना होगा। तो 20 लाख पर हमारा 2 लाख आ गया टैक्स, ठीक है। ओके, और इसके अलावा और कुछ नहीं होता इस पर। विनिंग फ्रॉम लॉटरी के ऊपर 30% टैक्स लगता है। 10 लाख हमारी इनकम है, 30% हो गया हमारा 3 लाख, यहाँ तक ओके है। अब रह गया बिज़नेस का 5 लाख रुपए। बिज़नेस का 5 लाख क्योंकि नॉर्मल इनकम में कैलकुलेट होता है, और रमेश कुमार है यहाँ पर इंडिविजुअल। एज के बारे में कुछ बता नहीं रखा है तो हम इसको ऐसा सिटीज़न ऐसा इंडिविजुअल मानेंगे जो 60 ईयर्स की एज से नीचे है। तो इसका मतलब होता है कि 5 लाख के ऊपर अगर नॉर्मल रेट से मैं टैक्स लगाती हूँ तो पहला 2.5 लाख हमारा नील हो जाएगा, और बाकी के 2.5 लाख पर हमारा 5% जो है वो क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, ठीक है। तो पहला 2.5 लाख पे नील दिखा रखा है आपको, और अगला जो 2.5 लाख, क्योंकि इसकी टोटल इनकम ही 5 लाख है, बिज़नेस की इनकम ही हमारी 5 लाख है। तो ये हमारा कितना हो गया, 12,500, ठीक है, राइट। 12,500 ये ले लिया आपने, और ऊपर का जो टैक्स आप देख सकते हो 39 एक हो गया, 2 एक हो गया, 3 एक हो गया, 12,500 एक हो गया। ये 12,500, 2 लाख और 3 लाख मिलाकर हमारे बन गए हैं 5,12,500। इसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस लगा दिया है उसने 20,500। ये हमारा टैक्स बना है 5,33,000। और पुराना जो टैक्स मतलब कि जो हमारा डीम्ड इनकम पर था वो 39, तो 39 प्लस में बी 533 को मैं प्लस करूँगी तो मेरा टोटल टैक्स बनेगा 4433, जो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन है, और जो है इसमें आप देख सकते हैं कि कैश क्रेडिट क्लियर हो गया, एड सरचार्ज। आप चाहें तो इस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को नीचे ला सकते हैं। मैंने आपको इसको दूसरे तरीके से भी करके यहाँ पे सॉल्व किया है। जैसे ये होगा हमारी कैश क्रेडिट की इनकम 3750,
मतलब जैसे हमने निकाला ना 37 और 50, मैंने यहाँ पर 4% सेस नहीं लगाया, ठीक है। फिर मैंने लॉटरी की इनकम 3 लाख, फिर मैंने और क्या था हमारा, हाँ कार्बन क्रेडिट, सॉरी कार्बन क्रेडिट की इनकम 2 लाख, ठीक है। प्लस में बिजनेस की इनकम 12,500, सारों को प्लस करके ना टोटल करके, एंड देन मैंने सबके ऊपर 4% एजुकेशन सेस लगाया। एक ही बात है, आप ऐसे करोगे तब भी आंसर आपका यही आएगा, आप ऐसे करोगे आंसर तब आपका सेम ही आएगा, क्योंकि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो 4% है ना। अगर रेट में डिफरेंस होता देन हम अलग अलग करते, क्योंकि रेट में डिफरेंस नहीं है तो हमें बाद में भी कर सकती है कैलकुलेट, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आई थिंक नहीं होगा। लॉटरी का हमें क्लियरली पता है 30%, कार्बन क्रेडिट का हमें 10% पता है, कैश क्रेडिट जो कि डीम्ड इनकम है उसका हमें पता है 60 और 25 लगता है, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो सभी पे ही लगता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा जो है टैक्स, जो भी पर्सन है रमेश उसने जो देना है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आपके यहाँ से क्लियर हो गए। अब हम एक और पॉइंट जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, उसका एक न्यूमेरिकल ज़रूर देखूंगी, और एक डिविडेंड के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि डिविडेंड का भी ऐसा कोई अभी तक हमने न्यूमेरिकल नहीं देखा। इस क्वेश्चन में हम डिविडेंड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और के बारे में बात करेंगे। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट टैक्स पेबल बाय सुरेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर मतलब वही होगा डीम्ड इनकम। आपने डीम्ड इनकम कमाई तो 60 प्लस में 25 आपको देना पड़ेगा, क्या टैक्स, प्लस में सरचार्ज, प्लस में एजुकेशन सेस, वो तो अलग है ही। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112A ऑन ट्रांसफ़र ऑफ यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारा क्या रेट था, 10% था, और अगर 1 लाख रुपये से ज़्यादा की इनकम है तो 1 लाख रुपये तक तो हमारे को नील ही है। यहाँ हमारी इनकम है 2,50,000, तो पहला 1 लाख नील हो गया, और बाकी का 1.5 लाख है, उसके ऊपर मुझे 10% यानी 15,000 रुपये टैक्स देना होगा। डीम्ड इनकम मेरी 10 लाख है, तो मेरे को 60% तो एक टैक्स हो गया, तो ये बन गया मेरा 6 लाख रुपये, राइट। और 6 लाख के ऊपर सरचार्ज बना मेरा 25%, मतलब ये बना मेरा 1,50,000, ठीक है। तो 3 लाख प्लस 1,50,000, 4,50,000 तो हमारा यहीं, नहीं सॉरी 6 लाख प्लस में 1,50,000, 7,50,000 तो आपका यहीं पे टैक्स बन गया। अभी तो मैंने एजुकेशन सेस नहीं लगाया। इस और क्या था हमारा, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का हमने 10% लगाया। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी जो है उसका हमें पता है कि अगर हम 10 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं तो हमें 10% से टैक्स देना होता है। यहाँ हमारा डिविडेंड की इनकम है 15 लाख, 15 लाख, तो हम इसके ऊपर 10 लाख तो कर देंगे एग्जैम्प्ट, और बाकी के 5 लाख के ऊपर हम क्या करेंगे, 10% का टैक्स दे देंगे, ठीक है। एंड द लास्ट वन आई थिंक इज़ अदर इनकम, ये बाकी की इनकम है, इस पर आपका नॉर्मल रेट से टैक्स लग जाएगा। 2.5 लाख है, 2.5 लाख ही है, और पहले 2.5 लाख तो नील है, तो बस बात ख़त्म। अभी हम इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं, हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर वही जैसे कि मैंने आपको बताया था, ओह माय गॉड, इसका तो थोड़ा सा शायद छिप गया है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आपको मैंने जो बताया है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना है। वही सरचार्ज 25%, 60 एंड वो सही 750 आ जाएगा हमारा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो आपने देखा कि 2.5 लाख है, और 1 लाख हमारा एग्जाम्प्ट हो गया, 1,50,000 पर हमने 10% लगाना है। डिविडेंड मेरा जो है 15 में से 10 एग्जाम्प्ट है, 5 लाख के ऊपर 10% लगा दो, हमारा 50,000 हो जाएगा। और अदर इनकम 2.5 लाख है, क्योंकि इंडिविजुअल का पहला 2.5 लाख नील होता है, मतलब पहले 2.5 लाख रुपए की इनकम नील होती है, नो नथिंग इज टैक्सेबल, देन आपका कोई भी अमाउंट नहीं बनेगा। बाकी सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन से सरचार्ज बनेगा नहीं, क्योंकि बाकी की इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, इसका सरचार्ज हमने अलग लगा ही दिया है, और 4% हम हेल्थ एंड एजुकेशन से बाकी का लगा देंगे। तो आप जब टोटल करेंगे तो हमारा जो टैक्स बनेगा वो है 8,47,600, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 एग्जाम्पल से आपने एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में क्लैरिटी ली, एक डिविडेंड के बारे में, कार्बन क्रेडिट के बारे में, कैश क्रेडिट या जो भी डीम्ड इनकम है उसके बारे में, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।